बढ़िया था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 69। 69, 75 में हाँ, कुछ था ही नहीं। करंट अफेयर में कितने क्वेश्चन थे? एक था। केवल एक था? मैथ रीजनिंग में, क्योंकि मैथ रीजनिंग ज्यादा आ रही है। मीडियम था। मैथमेटिक्स में कौन सा टॉपिक आया? तो सारे टॉपिक आए थे, टाइम वर्क और आपका वो लासा मासा क्वेश्चन थे और 17 से क्वेश्चन थे। हाँ, मैं ठीक ठाक था। 10 से आ रहा था क्वेश्चन और बाकी चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज क्वेश्चन था और इसका रीजनिंग का था। कैसा रहा भैया आपका पेपर? पेपर बढ़िया रहा। बढ़िया था। मैथमेटिक्स में कौन सा टॉपिक आए थे? मैथमेटिक्स में लगभग मान के चलिए कुछ नहीं तो 30 के आसपास क्वेश्चन थे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के ही क्वेश्चन थे। बाकी तो जीएस और साइंस बहुत रियर केस में थे, लगभग 10 के आसपास थे। बाकी दूसरी चीजें पड़े थे। एग्जाम का लेवल कैसा था? एग्जाम का लेवल भैया इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट आपको लग रहा है कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी? आराम से क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, थैंक यू। कैसा रहा भैया आपका पेपर? भाई टाइम टेकिंग था। टाइम टेकिंग किस में दिक्कत आई? सिटिंग में दिक्कत आई नहीं, टाइम था नहीं, बाकी सब सही। कैसा पेपर आपका? पेपर सभी क्वेश्चन डूएबल है बट लेंथी बहुत। बढ़िया था। पेपर का लेवल कैसा था? मतलब इजी टू मॉडरेट था। रीजनिंग से ज्यादा क्वेश्चन थे। साइंस में से कितने क्वेश्चन आए? साइंस में से हमको लगता है 4 से 5 क्वेश्चन थे। 4 या 5 क्वेश्चन थे केवल? तो जीएस से 2 से 3 क्वेश्चन। करंट अफेयर में कितने क्वेश्चन थे? एक था। केवल एक था? और जीएस का 2 था। यहाँ की फैसिलिटी कैसी लगी? लैब, कंप्यूटर, कीबोर्ड या कोई दिक्कत तो नहीं थी यहाँ पे? सब बढ़िया। सब बढ़िया था। थैंक यू। कैसा भैया आपका पेपर? पेपर बढ़िया था भैया। बढ़िया था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 69। 69, 75 में हाँ, कुछ था ही नहीं। फिजिक्स वगैरह पे तो भद्दा मजाक किए। ऐसे लग ही नहीं रहा है कि रेलवे का एग्जाम, ऐसे लग रहा है कि बस बच्चों को बैठा के मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करा रहे हैं लोग। मैथमेटिक्स में कौन से टॉपिक आए थे? मैथ्स में यही क्या बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस का था और 1-2 क्वेश्चन डिस्काउंट के थे उसमें, और क्या बोलते हैं इसका रेशियो का था 2-3 क्वेश्चन, और एडवांस सॉरी हाँ उसका केवल मेंसुरेशन का आया था क्वेश्चन, जिसमें से बेलन का क्वेश्चन था। अरे मतलब A4 साइज पेपर को बेलन बनाना था, वो वाला क्वेश्चन था। ऐसे 2 क्वेश्चन और थे। और रीजनिंग कैसी रही आप? रीजनिंग तो कुछ नहीं था। रीजनिंग में एक नया मॉडल टाइप क्वेश्चन बना के लाया, जैसे कि 7 स्टूडेंट करके बैठा रहे हैं, मतलब उस टाइप के 3 क्वेश्चन थे। 7 स्टूडेंट बैठा रहे हैं डे वाइज, मतलब कि मंडे से शुरू होकर सैटरडे तक। यही एक नया क्वेश्चन आया था, बाकी सब वही पुराना था और इसी बेस पे था, कुछ नहीं था। करंट अफेयर कैसा था? करंट का एक क्वेश्चन था उसमें। एक? हाँ, और वो भी नीति आयोग का था, जो ये कृषि वाला करके नया कुछ वो आया ना, उस पे था बस। आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी लग रहा है आपको? आराम से 65 प्लस ही रहेगा। एक ही 2 क्वेश्चन हो गया होगा लगाने में इधर उधर, बाकी तो सब ठीक था। थैंक यू। कैसा रही आपको? ठीक हुआ सर। ठीक हुआ। यहाँ की फैसिलिटी कैसी लगी? फैकल्टी तो ठीक है, मॉडरेट है, ज्यादा अच्छी भी नहीं। कीबोर्ड या फिर लैपटॉप, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कीबोर्ड में कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ओके, बढ़िया काम कर रहा है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आपने? हमने 57 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 57 किसमें छूटे आपके क्वेश्चन? मेरे वही करीब छूटे हैं 23। 23 जी। सबसे ज्यादा किसमें छूटे आप? आते हैं ना, तो 57 हमने अटेम्प्ट किए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसमें छूट गए आपके? वही मैथ में होंगे, मैथ रीजनिंग में, क्योंकि मैथ रीजनिंग ज्यादा आ रही है। कहाँ से आए हो? कानपुर से। कानपुर से, ओके, थैंक यू। कैसा रही आपका पेपर? तो बढ़िया रहा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? 62। मैथमेटिक्स कैसा था? था मतलब मीडियम में था। मीडियम था। मैथमेटिक्स में कौन सा टॉपिक आया? तो सारे टॉपिक आए थे, टाइम वर्क और आपका वो लासा मासा क्वेश्चन थे और 17 से क्वेश्चन थे। रीजनिंग कैसी रही आप? रीजनिंग बढ़िया रही। अच्छी रही जी सर। आपको लग रहा है आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी? सर संभावना है तो रिजल्ट ना आ जाए। मॉक लगाए थे आपने? सर मॉक नहीं, ग्रुप डी का एग्जाम दे तो तुम मॉक बढ़िया जाएगा। मॉक नहीं लगा पाए? हो जाएगा आपका, लग रहा है आपको? लग रहा है, उम्मीद है सर। थैंक यू। कहाँ से आए हो? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से आए हो, क्या नाम है? अविनाश।
कैसा रहा आपका पेपर? बहुत बढ़िया रहा सर। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आपने? मैंने 56 क्वेश्चन। 56 की। करंट अफेयर में कैसा रहा आपका? नहीं, करंट अफेयर तो ठीक ही था, एक आध दो क्वेश्चन आया था, ज्यादा नहीं आया था उसमें। और बाकी साइंस था थोड़ा, और मैथ था, रीजनिंग था। और मैथ ठीक ठाक था, ट्रेन से आ रहा था क्वेश्चन। और बाकी चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज क्वेश्चन था। और इसका रीजनिंग का था। रीजनिंग में जैसे डिस्टेंस का। मॉक मॉक लगाया था आपने? हाँ, मॉक लगाया था। किसका लगाया? मैंने टेक्स्ट बुक पे दिया था, आरडब्ल्यू पे भी दिया था, और ज्ञान बिंदु का दिया था। मॉक में आपके कितने नंबर आते थे? मॉक में तो हमारे 65 और 63 ऐसे आते थे, क्योंकि तो मैंने अभी प्रीवियस ईयर किया था। टेक्स्ट बुक्स पे प्रीवियस ईयर देता था, प्रीवियस ईयर मैंने रख रखा था पूरा बढ़िया से, वही देता था। अभी आपको क्या लग रहा है, कट ऑफ क्लियर हो जाएगी आपकी? हाँ बिल्कुल, 56 क्वेश्चन जो किया है 100% एक्यूरेसी है। बहुत होगा, मैथ रीजनिंग तो नहीं, उसमें गलत होगा, जो भी होगा साइंस में एक आध दो होगा। बाकी 56 किया है मैंने, और 51-52 तक आ सकते हैं। सीबीटी 2 के लिए क्या प्लान है आगे के लिए आप? सीबीटी तो देखिए क्या होगा, जो भी होगा बढ़िया रहेगा, देखते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच। कहाँ से आए हो? टेलीग्राम से सर। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर सर बहुत बढ़िया हुआ। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आपने? क्वेश्चन सर 75 थे, उसमें से 60 किए मैंने। 60 किए आपने। और सबसे ज्यादा जो आसान रहा आपके लिए कौन सा रहा? सर रीजनिंग में मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस? सर रीजनिंग रही। सबसे अच्छी रीडिंग रही आपके लिए। अच्छा, और मैथमेटिक्स कैसा रहा? मैथमेटिक्स में सर 30-32 क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने 25 किए। 25 क्वेश्चन किए रीजनिंग के करीब। आप काफी कर लिए, एक्यूरेसी अच्छी होगी तो फिर हाँ तो सर। बढ़िया रहेगा इसको। सही रहा सर। आगे के लिए क्या प्लान है आपका? आगे सर इसमें होगा, फिर उसकी तैयारी करें सीबीटी। सीबीटी 2 के लिए करोगे? और अभी इसका एग्जाम देने के बाद में और भी कोई एग्जाम है और किसी की तैयारी कर रहे हो कि आप सीबीटी 2 के लिए प्लान है आपका? सर इससे पहले ग्रुप डी का दिया था पेपर, अब ये आईएलपी का है। ईएलपी का दे रहे हो? आगे का क्या प्लान है आपका? आगे सर इसी में देखेंगे, ग्रुप डी में नहीं होगा इसमें देखोगे? यस सर। थैंक यू। थैंक यू। कहाँ से आए हो? बस्ती। बस्ती से आए हो? क्या नाम है आपका? गौरव चौधरी। अभी आपका पेपर कैसा रहा? पेपर तो सही हुआ, लेकिन वो सिटी ग्रेजुएट ज्यादा था, और स्वर व्यंजन के बारे में मतलब ये भी था। टाइम आपके लिए सफिशिएंट था या कम पड़ा? नहीं, इस टाइम तो सही था, बस आ नहीं रहे थे, जो छोड़े तो आ नहीं रहे थे। आ नहीं रहे थे कुछ क्वेश्चन आप? साइंस में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? साइंस में वो सेल से था, और एक वो तो प्रकाश से था। प्रकाश से? अ, अच्छा, और एक करंट अफेयर्स का, और एक क्या नाम है, पॉलिटी 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 डीपीएसपी से। मॉक लगाए थे आपने? मॉक तो हाँ मारता डेली, 10 दिन से डेली मारा। किसका मॉक लगा रहे थे आप? टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से लगाए हो? मॉक में आपके कितने नंबर आते थे? मॉक में शुरू में तो मतलब 55 65 नहीं, मतलब 60 वोट मतलब यही आया था, लेकिन जो इधर 2 दिन आया नहीं आया था, 2 ही मतलब इसी बेस पे, मतलब उसमें एक पे मारे थे 60 आया था, एक ही मारे थे। मॉक पे आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती थी? हाँ, ये तो 43 से भी एक बार नहीं हुई थी मतलब। अभी आपको लग रहा है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका? अभी तो रिजल्ट बताएगा भाई। तो फिर अगर आपका क्लियर हो गया तो सीबीटी 2 के लिए क्या तैयारी है फिर आप? हाँ, तो ले लिए मतलब, पढ़ेंगे अपना सीबीटी 2 के लिए। सीबीटी 2 के लिए लग जाओगे, उसके लिए तैयारी करोगे। अगर आपका सीबीटी 1 क्लियर होता है तो इसके बाद में सीबीटी 2 के लिए लग जाओगे। और वैसे आपकी और किसकी तैयारी चल रही है अभी? अभी तो मेरा रेलवे है, और फिर एनटीपीसी लगा है। एनटीपीसी लग रहा है? एनटीपीसी का एग्जाम दोगे? हाँ, एनटीपीसी। तो एनटीपीसी के लिए भी तैयारी कर रहे हो, मॉक लगा रहे हो क्या? कर रहे थे, अब पीछे अंडर ग्रेजुएट दिए थे, लेकिन हुआ नहीं है, मतलब मेंस दिया था, प्री हुआ था, मेंस दिए थे। मेंस में नहीं हुआ है आपका अंडर ग्रेजुएट वाला? हाँ, अंडर ग्रेजुएट वाला, अब ग्रेजुएशन वाला तो नहीं निकला था मतलब। ठीक है, लगे रहिए, हो जाएगा आपका। कहाँ से आए हो ये? प्रतापगढ़, कुंडा प्रतापगढ़ से जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रवेश नाम है जी। अभी आपका पेपर ये कैसा रहा जो अभी दिया है आपने? ठीक ही था, बस रीजनिंग में थोड़ा जो सेटिंग अरेंजमेंट था उसमें थोड़ा मतलब डिफिकल्ट है, मतलब कर दिया था, मतलब कुछ क्वेश्चन जो मतलब नहीं आ रहे थे उसको मतलब स्किप करके, मतलब मैंने पूरा 75 क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट किया है, मतलब पूरा नहीं किया है, मतलब पूरा देखा है, और जो आया है उसको किया है। तो आपने पूरा क्वेश्चन देखा है, लेकिन जो नहीं आया आपने वो नहीं किया है। तो आपने टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए करीब? अटेम्प्ट किया 59। 59 किए आपने? क्या आपने पहले भी इसका एग्जाम दिया था? हाँ दिया था। उसमें क्या रहा था आपका? उसमें मतलब सीबीटी 1 भी क्वालिफाई हुआ था, सीबीटी 2 भी, उसमें ट्रेड में रुक गया था मेरा, ट्रेड में फाइनल में रह गई थी? फाइनल में। अब की बार क्या लग रहा है आपको, हो जाएगा इस बार मतलब सीबीटी 2 की पहले से ही तैयारी चल रही है।
ट्रेड भी पढ़ रहे हैं। ट्रेड भी पिछली बार ट्रेड में गड़बड़ हुआ था तो ट्रेड मतलब दे रहे हैं ट्रेड भी। और पिछली बार प्रैक्टिस सीबीटी 2 के प्रैक्टिस नहीं हो पाया था और इस बार इस पर काम करेंगे सीबीटी 2 के मतलब प्रैक्टिस पर, अभ्यास पर। और इसका सीबीटी 1 का इस बार प्रैक्टिस कम से कम ने 20-25 टेस्ट दिए थे, मॉक टेस्ट। अच्छा, अभी आपने मॉक दी थी, किससे किसके मॉक लगाए थे? टेक्स्ट बुक का।